ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुराधा सिंह आपको कक्षा 6 का हिंदी सेकेंड पढ़ाने जा रही हूँ। अध्याय 13 अव्यय। अव्यय मतलब अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो अविकारी शब्द की परिभाषा आइए हम देखते हैं। तो देखिए कि अविकारी शब्द किसे कहेंगे, जिन शब्दों में, बच्चों देखिए, जिन शब्दों में वचन कारक लिंग, क्या क्या, वचन कारक लिंग आदि लगाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। वचन कारक तथा लिंग लगाने पर जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का क्या अर्थ होता है, परिवर्तन। अविकारी मतलब कोई परिवर्तन नहीं। इस प्रकार अविकारी शब्द का अर्थ हुआ कि लिंग वचन कारक लगाने पर शब्दों में कोई विकार मतलब परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो आइए हम एक बार इसका परिभाषा भी देख लेते हैं। परिभाषा, जिन शब्दों में वचन कारक तथा लिंग आदि लगाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, रोगी धीरे धीरे चलता है। रोगी कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। आप शांत बैठिए, दूसरा क्या है, आप शांत बैठिए। तो देखिए, इन वाक्यों में धीरे धीरे शब्द, ठीक, और शांत शब्द हम वाक्य में अगर किसी भी स्थान पर रख कर इसका प्रयोग करें, इनके रूप में कोई विकार नहीं आता। कहीं भी इसको हम किसी भी स्थान पर रख करके इसका प्रयोग करें तो इसमें कोई विकार नहीं आता। इसी गुण के आधार पर हम इसे अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं, ठीक, कहते हैं। ठीक, अब आप लोग आइए हम देखते हैं अव्यय के प्रकार। तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, और तीसरा होता है समुच्चय बोधक, और चौथा होता है विस्मयादि बोधक। तो पहला क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हम आपको इसके पहले पाठ में, पाठ 12 में पढ़ा चुके हैं क्रिया विशेषण। अब हम लोग पढ़ेंगे संबंध बोधक। तो आइए हम संबंध बोधक पढ़ाते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण। ठीक, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अब आइए दूसरा पढ़ते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? ठीक, तो संबंध बोधक अव्यय जैसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बहुधा पीछे लग करके, संज्ञा या सर्वनाम के बहुधा पीछे लग करके उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ होने का बोध कराते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे देखिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बहुधा पीछे लगकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ होने का बोध कराते हैं। किसका? वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ होने का जब बोध कराते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं या कहलाते हैं। जैसे देखिए, मात्रा, बिना, मर, के, पीछे आदि, ये क्या है? ये संबंध बोधक अव्यय मतलब संबंध बताता है। जैसे देखिए, मेरा घर, ये है मेरा घर मंदिर
पीछे है। मेरा घर मंदिर के पीछे है। देखिए के पीछे, तो मेरा घर किसके पीछे है? मंदिर के पीछे। तो ये मंदिर के पीछे, घर का संबंध किससे है? मंदिर के पीछे से है। इस प्रकार से संबंध बोधक अव्यय कहा जाएगा। ठीक, अगला देखिए, मान लीजिए दूसरा हो गया, देवी जागरण रात भर होता है। दूसरा मान लीजिए हो गया, यहाँ लिखिए देवी, देखिए देवी जागरण रात भर होता है। देवी जागरण रात भर होता है। देवी जागरण रात भर होता है, तो रात भर, ठीक, देवी जागरण का संबंध किससे हो गया? रात भर से हो गया। इस प्रकार से संबंध बोधक अव्यय हुए। अब देखिए, जैसे संबंध बोधक के प्रकार भी होते हैं, संबंध बोधक अव्यय के प्रकार भी होते हैं। जैसे मान लीजिए जब वह अव्यय संज्ञा की विभक्ति के पीछे प्रयोग किया जाए। कहाँ पे? जब अव्यय संज्ञा की विभक्ति के पीछे प्रयोग किया जाए। जैसे रघुवीर के बिना उसकी पत्नी नहीं आ सकती, तो ये संबंध बोधक अव्यय जब कब कहाँ प्रयोग किया था? संज्ञा की विभक्ति के पीछे। जैसे रघुवीर की पत्नी नहीं जा सकती। दूसरा मान लीजिए, राम के साथ सीता जी भी वन को गई। राम के साथ सीता जी भी वन को गई। तो इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है जब अव्यय संज्ञा की विभक्ति के पीछे प्रयोग किया जाए। जैसे पहला हम बताए हैं कि रघुवीर के बिना उसकी पत्नी नहीं जा सकती। दूसरा, राम के साथ सीता जी भी वन को गई। तो यहाँ अव्यय संज्ञा की विभक्ति के पीछे प्रयोग किया गया है। दूसरा हो जाएगा, जब इस अव्यय के बिना विभक्ति में आए। जैसे जब इस अव्यय के बिना विभक्ति में आए, जैसे मैंने वर्षों तक इस कॉलेज में पढ़ाया। ठीक। दूसरा मान लीजिए, उड़ीसा में तूफान कुछ दिनों पहले आया था। उड़ीसा में तूफान कुछ दिनों पहले आया था। जब इस अव्यय के बिना विभक्ति में आए। ठीक, अव्यय के बिना विभक्ति में आया। ठीक है। इस प्रकार से संबंध बोधक के प्रकार भी होते हैं। जैसे क बताए हम कि जब यह अव्यय संज्ञा की विभक्ति के पीछे प्रयोग किया जाए। दूसरा हम बताए हैं कि जब इस वाक्य में बिना विभक्ति के आए। ठीक, बिना विभक्ति के वाक्य आए। तो इसके पहले मैंने आपको संबंध बोधक के प्रकार बताया। अब मैं आपको मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाले संबंध बोधक निम्नलिखित हैं। जो मुख्य रूप से प्रयोग में आते हैं वो संबंध बोधक निम्नलिखित हैं। पहला है स्थान सूचक, दूसरा है काल सूचक, तीसरा है दिशा सूचक, तीसरा क्या है? दिशा सूचक, चौथा है समानता सूचक, पांचवा है कारण सूचक, छठवा है तुलना सूचक और सातवां है संबंध सूचक और आठवां है साथ सूचक। तो पहला है स्थान सूचक। जैसे स्थान सूचक के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे आगे। देखिए आप लिखे हैं के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे। ये स्थान सूचक है। ये स्थान की सूचना देते हैं कि किस स्थान पे, जैसे आगे या पीछे, ऊपर या नीचे। इसीलिए इसे हम स्थान सूचक कहते हैं। स्थान सूचक अव्यय हो गए के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे। ये स्थान की सूचना देते हैं कि ऊपर है कि नीचे है, आगे है या पीछे। दूसरा है काल सूचक। दूसरा क्या है? काल सूचक, मतलब किस काल में हुआ था। के पहले, के बाद। ठीक, से पहले, से बाद। ठीक, तो से पहले, के बाद, ये क्या हो गए? ये काल सूचक
अव्यय है जो मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाले संबंध को बताते हैं कि इसका संबंध किस काल से है। अगला है दिशा सूचक। अगला क्या है? दिशा सूचक कि मतलब दिशा की सूचना जो देते हैं, संबंध बताते हैं दिशा का कि देखिए की ओर क्या है? दिशा वाला की तरफ, की ओर, की तरफ, के चारों ओर, का ओर, की तरफ, के चारों ओर। तो की तरफ, किस तरफ? तो किस दिशा में? तो ये दिशा की सूचना दे रहा है ये संबंध बोधक अव्यय। के चारों ओर, किसके चारों ओर? ये संबंध बोधक है। इस प्रकार से का और ये क्या हो गया? दिशा सूचक हो गया। फिर है समानता सूचक। ठीक, जब समानता दिखाना हो तो समानता सूचक मतलब देखिए के बराबर, की तरह, के समान, की भांति, इससे समानता, इसके बराबर ये है। ठीक, इस प्रकार से समानता की सूचना देते हैं ये संबंध बोधक है। ये कौन से संबंध बोधक है? समानता सूचक संबंध बोधक। अगला है कारण सूचक। कारण सूचक मतलब किसके कारण? उसके मारे वो वहां चला गया, इसके कारण वो नहीं आया, ये कारण सूचक ये हो गए। अगला है तुलना सूचक। जैसे तुलना करना है, दो लोग में जब तुलना के संबंध बोधक निम्नलिखित है। तुलना सूचक के आगे की उपेक्षा, ठीक, की आगे की अपेक्षा, अपेक्षा नहीं अपेक्षा, इस प्रकार से क्या हो गए? तुलना सूचक संबंध बोधक हो गए जो मुख्य रूप से प्रयोग में आते हैं। अगला है संबंध सूचक। अगला क्या है? संबंध सूचक। तो ये है के साथ, के सहित, के संग, मतलब किसके संग ये संबंध सूचक है, संबंध दिखाते हैं। वो उसके साथ गया, ठीक, वो उसके संग यहाँ पर गया। इस प्रकार से संबंध सूचक अव्यय हैं जो प्रयोग में आते हैं। फिर है साथ सूचक। साथ सूचक में के साथ, के सहित, के संग, जैसे संबंध सूचक वैसे ही साथ सूचक में एक ही होगा। साथ सूचक के साथ, के सहित, के संग। इस प्रकार से मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाले संबंध बोधक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? स्थान सूचक, काल सूचक, दिशा सूचक, समानता सूचक, तुलना सूचक, कारण सूचक, संबंध सूचक, साथ सूचक। इस प्रकार से मैंने ये सब लिखा है। 8 प्रकार के होते हैं देखिए, तो ये प्रयोग में अक्सर आते हैं। इस प्रकार मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाले संबंध बोधक आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा देखते हैं। तो बच्चों, समुच्चय बोधक अव्यय हम किसे कहेंगे? जो अभिकारी शब्द दो शब्दों या वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो आइए देखिए परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है। जो अभिकारी शब्द दो शब्दों अथवा वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे देखिए, हम जानते हैं कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। हम जानते हैं कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ठीक। तो हम जानते हैं कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते, दो वाक्यों को एक में जोड़ा गया है, ठीक। इस प्रकार से क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे इसे, ठीक है। ये दो शब्दों, वाक्यांश और उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक। अगला है, एक और उदाहरण देख लीजिए। जैसे मान लीजिए, सावधानी से वाहन चलाना, अन्यथा क्या हो सकता है? अन्यथा दुर्घटना हो जाएगी। सावधानी से वाहन चलाना, अन्यथा दुर्घटना हो जाएगी। तो ये दो
वाक्यांश को एक में जोड़ा गया है कि साधारण से वाहन चलाना और दुर्घटना हो जाएगी। इस प्रकार से ये क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय बच्चों दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समानाधिकरण, क्या होगा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। और दूसरा क्या होगा, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो समानाधि समुच्चय बोधक जो प्रकार हम बताए हैं, समानाधि समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले शब्द, वाक्यांशों या वाक्यों और उपवाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे को जोड़ते हैं। किसके आधार पर, समानता के आधार पर जब एक दूसरे को जोड़ते हैं उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एवं, तथा, किंतु, और, मगर, या, इसलिए, ये क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। जैसे जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले वाक्यांशों या वाक्यों को, उपवाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहे जाते हैं। जैसे क्या हो गया, एवं, किंतु, परंतु, मगर, या, इसलिए आदि। फिर दूसरा हम बताए हैं कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहेंगे, ये मुख्य उपवाक्य से उसके आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। ये मुख्य उपवाक्य से उसके जो आश्रित उपवाक्य हैं उससे जोड़ने का काम करते हैं। फिर चौथा हो गया आपका विस्मयादि बोधक। चौथा क्या बताए थे, विस्मयादि बोधक की परिभाषा देख लीजिए। जिस शब्द से घृणा, शोक, हर्ष, भय आदि का भाव प्रकट हो। किसका, घृणा, शोक, हर्ष, भय आदि का भाव प्रकट हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे हाय, राहुल द्रविड़ आउट हो गया, तो उसके आउट होने से क्या हुआ, मन में दुख हुआ, शोक हुआ। इस प्रकार से विस्मयादि बोधक। वाह, कैसी छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं, तो वाह। इस प्रकार से जिस शब्द से घृणा, शोक, हर्ष, भय आदि का भाव प्रकट हो उसे हम विस्मयादि बोधक, ठीक, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त हुआ। इस प्रकार से आपने क्या सीखा कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, अव्यय किसे कहते हैं, जिन शब्दों में वचन, कारक तथा लिंग लगाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता उसे हम अव्यय कहते हैं।